स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ. My name is Virat Dubey and you are watching Daily News Report for UPSC. Let's start the bulletin with the headlines. इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनी शुभा तोले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में करती हैं काम। किसी डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करने वाली पहली साइंटिस्ट हैं। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। यूटी बनने के बाद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं उमर अब्दुल्ला। मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। एंड वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट रिपोर्ट हुई रिलीज। हर 5 ईयर में यूएन विमेन रिपोर्ट रिलीज करता है। सोशल सिक्योरिटी के मैटर में ह्यूज जेंडर गैप को करता है पोर्ट्रे। इंडिया के अचीवमेंट्स की लिस्ट में एक नया नाम ऐड हो गया है। इनफैक्ट इंडियन साइंटिस्ट शुभा तोले को इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी IBRO का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। वे किसी भी डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करने वाली फर्स्ट साइंटिस्ट हैं। शुभा तोले करंटली मुंबई में लोकेटेड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में ग्रेजुएट स्टडीज में डीन के तौर पर वर्किंग है। IBRO न्यूरोसाइंस ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्लोबल फेडरेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में न्यूरोसाइंस को प्रमोट करने के काम करती है। इसके लिए ट्रेनिंग, टीचिंग, रिसर्च एंड आउटरीच जैसी एक्टिविटीज़ को यूज किया जाता है। इसके मिशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शामिल हैं, जैसे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सभी एरियाज में रिसर्च को प्रमोट करना, दुनिया भर में साइंटिफिक नॉलेज के एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, साइंटिस्ट को उनके प्रोफेशनल करियर के डेवलपमेंट में असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ब्रेन रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के सर्कुलेशन में असिस्ट करना। ईयर 1961 में एस्टेब्लिश्ड ये ऑर्गेनाइजेशन 2 जर्नल्स भी पब्लिश करती है। वन इज न्यूरोसाइंस एंड द अदर वन इज IBRO न्यूरोसाइंस रिपोर्ट। यू शुड नो दैट न्यूरोसाइंस इज द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्व सेल्स का एक कलेक्शन है जो हर तरह की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, जिससे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प मिलती है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली है। उमर अब्दुल्ला वैसे तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं, बट इस बार उनका चीफ मिनिस्टर बनना स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। उनके साथ सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली है। द स्वेयरिंग सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। उन्हें ओथ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिलाई है। उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इनके ग्रैंडफादर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के इंडिया में मर्ज होने के बाद चीफ मिनिस्टर भी वे रहे थे। उमर अब्दुल्ला के फादर जम्मू एंड कश्मीर के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर करने की होप्स एक्सप्रेस की हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट ही था, बट 2019 में कुछ इंसिडेंट्स ने इसके स्टेटस को चेंज कर दिया। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में जैश के टेररिस्ट ने अटैक किया एंड 40 इंडियन सोल्जर्स वर मार्टायर्ड। फरवरी 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में जैश के बेसिस पर स्ट्राइक की एंड मई 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जुलाई 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अराउंड 10,000 एडिशनल CRPF सोल्जर्स को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया। फिर आता है 5 अगस्त 2019 का दिन। उस दिन यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की अनाउंसमेंट की। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंप्लीमेंट हुआ। इसके जरिए जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एंड दोनों को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विद एन असेंबली बनाया गया। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस ऑर्गेनाइज हुए थे। इन इलेक्शंस के बाद उमर अब्दुल्ला हैज बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा।
हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। यूएन विमेन ने वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ विमेन डेवलपमेंट टाइटल से एक रिपोर्ट रिलीज की है। इसकी थीम हैरेसिंग सोशल प्रोटेक्शन ऑन जेंडर इक्वलिटी, रिलायंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन रखी है। यह रिपोर्ट हर 5 साल पर यूएन जनरल असेंबली की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी को सबमिट की जाती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्रॉस द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी में एक ह्यूज जेंडर गैप है। रिपोर्ट का डेटा क्लेम करता है कि अराउंड 2 बिलियन गर्ल्स एंड विमेन के पास किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी में कैश बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस एंड पेंशन जैसी फैसिलिटीज शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि 2015 से सोशल सिक्योरिटी का लेवल इंक्रीज हुआ है, बट कई डेवलपिंग कंट्रीज में इस एरिया में जेंडर गैप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबली आज भी 63% विमेन बिना किसी मैटरनिटी बेनिफिट के चिल्ड्रन को बर्थ देती हैं। बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के चिल्ड्रन को बर्थ देना विमेन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड चिल्ड्रन के वेल बीइंग को निगेटिवली इफेक्ट करता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंक्रीज होते इन्फ्लेशन से फूड आइटम्स एंड एनर्जी के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं, जिसने विमेन को निगेटिवली अफेक्ट किया है। आज भी वर्ल्ड के ज्यादातर पार्ट्स में हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विमेन ही हैंडल करती रही हैं। साथ ही ग्लोबली 25 to 34 ईयर्स ऑफ एज की विमेन इसी एज ग्रुप के मेन के कंपैरिजन में 25% ज्यादा पॉवर्टी फेस करती हैं। रिपोर्ट में कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इस जेंडर गैप को रिड्यूस करने में निभाई गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रेज किया गया है। पर्टिकुलरली ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए वर्क को हाईलाइट किया गया है। मंगोलिया, सेनेगल, मैक्सिको एंड ट्यूनीशिया जैसी कंट्रीज द्वारा सोशल सिक्योरिटी को लेकर किए गए एफर्ट्स को भी रिपोर्ट में जगह दी है। And you should know that ILO was established in 1919 by the Treaty of Versailles. इसे establish ये मानकर किया गया था कि यूनिवर्सल पीस के लिए सोशल जस्टिस नेसेसरी है। ILO वर्ल्ड में सोशल जस्टिस को प्रमोट करने एंड ह्यूमन एंड लेबर राइट को ग्लोबल लेवल पर एडवोकेट करता है। 187 मेंबर कंट्रीज के साथ ILO यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यानी COE के फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की है। ये COEs हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज के लिए सेटअप किए जाएंगे। हेल्थ की फील्ड में COE को एम्स एंड IIT दिल्ली द्वारा, एग्रीकल्चर की फील्ड में COE को IIT रोपड़ एंड सस्टेनेबल सिटीज की फील्ड में COE को IIT कानपुर द्वारा लीड किया जाएगा। ये तीनों COEs इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे। देखिए, यूनियन बजट 2023-24 में 990 करोड़ रुपीस के बजट के साथ 2023-24 और 2027-28 के दौरान AI COEs के फॉर्मेशन का प्रपोजल किया गया था। इन्हें मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत सेटअप करने की बात कही जा रही है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग COEs के कई बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कंपनी सेटअप करेंगे, टैलेंट को सपोर्ट करेंगे एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। COEs के फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए श्रीधर वेम्बू की लीडरशिप में एक कमेटी भी फॉर्म की गई है। श्रीधर वेम्बू इज फाउंडर एंड CEO ऑफ Zoho। इन्हें गवर्नमेंट ने UGC का मेंबर भी अपॉइंट किया है। Now it's time for the term of the day. Today's term of the day is Silicon Valley. देखिए, ये तो आप सबको मालूम होगा कि इंडिया में बेंगलुरु को एंड USA में कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बट क्या कभी माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि व्हाई आर दीज सिटीज कॉल्ड सिलिकॉन वैली? इन्हें एल्युमिनियम वैली, गोल्ड वैली या फिर आयरन वैली क्यों नहीं कहा जाता? सिलिकॉन वैली टर्म का पहली बार यूज इलेक्ट्रॉनिक न्यूज ने अपने कवर पेज पर किया था। इसका यूज डॉन हॉफलर ने किया था। ये सेमीकंडक्टर्स की हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। ग्रेजुअली ये वर्ड टेक्नोलॉजी एंड बाद में बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज से एसोसिएट किया जाने लगा। अब जहां भी बड़ी IT कंपनीज के मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स होते हैं, उन एरियाज को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। These areas develops as a hub of IT companies। जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट हर बड़ी टेक कंपनी के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में लोकेटेड होते हैं। बट क्वेश्चन अभी भी वही है कि डॉन हॉफलर ने इन एरियाज को सिलिकॉन वैली ही क्यों कहा?
आईटी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस इन सिटीज को सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी कहे जाने का रीजन कंप्यूटर चिप है। कंप्यूटर चिप बनने में सिलिकॉन नाम के मेटल का यूज होता है। ड्यू टू दिस आईटी सेक्टर वाले इस एरिया के लिए सिलिकॉन वैली टर्म यूज करते हैं। Now have a look on Rapid News. Every year World Food Day is celebrated on 16th of October. इस डे को सेलिब्रेट करने की शुरुआत ईयर 1979 में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इसे 1945 में यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स को हंगर एंड malnutrition जैसी प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए एक साथ लाती हैं। दिस ईयर थीम इज राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस पर ऑर्गेनाइज होने वाले एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कोफेडरेशन द्वारा 17 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धा ने अभिधम्म का उद्देश्य सबसे पहले तावतिमस स्वर्ग के देवताओं को किया था। इसी सरमन यानी उपदेश के बाद लॉर्ड बुद्धा ने हेवन से डायरेक्टली संकिशा में अवतरण किया। इसी की मेमोरी में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मेनली बुद्धिज्म की थेरवाद ब्रांच से रिलेटेड है। करेंटली संकिशा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में संकिसा बसंतपुर नाम से फेमस है। अभिधम्मा पर लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स मेनली पाली लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। रिसेंटली पाली को 4 अदर लैंग्वेजेस के साथ क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज ऑन अ विजिट टू 3 कंट्रीज, अल्जीरिया, मॉरिटानिया एंड मलावी। इस दौरान उन्हें अल्जीरिया में डॉक्टरेट की डिग्री से ऑनर भी किया गया है। इसे ऑफिशियली पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के नाम से जाना जाता है। इन टर्म्स ऑफ एरिया ये अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है एंड वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट कंट्री है। इसका 90% एरिया डेजर्ट है। ये अपने बॉर्डर्स ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया एंड मोरक्को के साथ शेयर करती है। रिसेंटली 5th नेशनल वाटर अवार्ड के विनर की अनाउंसमेंट हुई है। 2023 के लिए 9 कैटेगरीज में ज्वाइंट विनर सहित 38 विनर्स की अनाउंसमेंट हुई है। इन कैटेगरीज में बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट ग्राम पंचायत एटसेट्रा शामिल हैं। बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज ओडिशा को दिया गया है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है एंड थर्ड प्लेस पर गुजरात एंड पौडुचेरी ने ज्वाइंटली सिक्योर की है। इन अवार्ड्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में 22 अक्टूबर को दिया जाएगा। इन अवार्ड्स की बिगनिंग 2018 में हुई थी। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा ने ICDRA यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के 19th एडिशन को इनॉग्रेट किया है। यह पहली बार है जब कॉन्फ्रेंस को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा WHO के साथ कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस WHO की मेंबर कंट्रीज के हेल्थ ऑफिशियल्स एंड पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाती हैं। एक्सेप्ट फ्यू ईयर्स इट इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एवरी 2 years एंड इसकी बिगनिंग 1980 में हुई थी। Now it's time to see question based on the bulletin. The very first question is, which is the largest country in Africa in terms of area? Algeria, Egypt, Congo and Democratic Republic of Congo. Next question is, consider the following statement regarding Jammu and Kashmir. Omar Abdullah has become the first Chief Minister of Union Territory of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir always had a status of a union territory in India. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Now let's jump on to the answer of the questions which were asked in the previous bulletin. The first question was, recently India has signed an agreement for Predator drone with which country? France, Israel, USA or Russia? The correct answer is option C, USA. Next question was, when is the International Rural Women's Day celebrated? 15th October, 16th October, 17th October or 18th October? The correct answer is option A, 15th October. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट द PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन द डेली बेसिस प्लीज ज्वाइन अमृत उपाध्याय ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग में 9 AM आपसे फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद स्टडी IQ। थैंक यू। Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।